25 दिसंबर का वो दिन था, वो वक्त था जब अजरबैजान एयरलाइन का प्लेन क्रैश हो गया। अभी तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका है, लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान से माफी मांगी। सवाल है कि क्या रूस की गलती की वजह से यह हादसा हुआ? ये माफी क्यों? देखिए रिपोर्ट। क्या अजरबैजान के विमान हादसे के पीछे रूस का है हाथ? क्या रूसी मिसाइल से तबाह हुआ था अजरबैजान का यात्री विमान? विमान क्रैश के 4 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति ने अजरबैजान से क्यों मांगी माफी? 25 दिसंबर को बाकू से रूस जा रहा अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान के अक्तो के पास क्रैश हो गया था। इस हादसे में 38 यात्रियों की जान चली गई थी। विमान में 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। कहा जा रहा है कि J28243 नंबर वाले इस विमान को दक्षिण रूस से डाइवर्ट किया गया था। ये डाइवर्जन इसलिए हुआ क्योंकि रूसी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और उस दौरान रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए लगातार एक्टिव थे। तब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने इस हादसे के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिकी विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि यह हादसा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से दागी गई मिसाइल की वजह से हो सकता है। लेकिन अब एक खबर विशेषज्ञों के उन दावों की पुष्टि करती नजर आ रही है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को फोन किया है और उनसे अजरबैजान के विमान हादसे के लिए माफी मांगी है। इसे लेकर क्रेमलिन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी हवाई क्षेत्र में हुई दुखद घटना के लिए माफी मांगी और एक बार फिर पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी और सच्ची संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सवाल है कि रूसी राष्ट्रपति की माफी कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कर रही कि यह हादसा रूस की गलती से हुआ। शनिवार को ही क्रेमलिन ने एक और बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था, अजरबैजानी यात्री विमान अपने शेड्यूल के मुताबिक यात्रा कर रहा था। वो बार बार ग्रोजी हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त ग्रोजी, मोज़दोक और ब्लादी कावकाज पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, इसलिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम उन हमलों को रोकने के लिए एक्टिव थे। इससे पहले अजरबैजान ने भी अपनी शुरुआती जांच में दावा किया कि विमान हादसे के लिए बाहरी एलिमेंट जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से विमान अनियंत्रित होकर कजाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। दावा तो यह भी है कि जांच के दौरान विमान के पंखों में गोली के निशान पाए गए, जो ये बताता है कि इस विमान पर गोलियों से हमला किया गया था। हालांकि तब रूस ने इसे बर्ड स्ट्राइक कहा था। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि विमान के जीपीएस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रभावित हुए थे। फिर इससे रूसी एयर डिफेंस मिसाइलों के छर्रे टकराए होंगे और फिर विमान अनियंत्रित हो गया। अब रूसी राष्ट्रपति के माफीनामे ने विशेषज्ञों की आशंकाओं पर मुहर लगा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।